कितना है 5,000 रुपया, बिल्कुल उसी उसी पैटर्न में करेंगे। मूलधन कितना है 5,000 रुपया। ओके, बात करी है 3 साल की, तो मैंने 3 साल बना दिए, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। बच्चे हर साल 20-20% ब्याज लग रहा है, हर साल 20-20% ब्याज लग रहा है। तो मुझे बताओ, जब बात मैं पहली साल की करूंगा तो पहली साल ब्याज कितना लगेगा? पहली साल इस 5,000 पर 20% कितना होता है 5,000 का? 1,000 रुपया। इस 5,000 का 20% 1,000 रुपया, और इस 5,000 का 20% 1,000 रुपया। यानी कि जब जो पैसा केवल मूलधन पर लगता है वो तो मैंने निकाल लिया। अब मेरा काम है जो इनके ऊपर भी पैसा लगेगा। अब देखना बच्चे, जब मैं पहली साल से दूसरी साल के पास आया, एक बच्चा कह रहा सर इस 1,000 पर पहली साल में ये कहना चाह रहे हो 20% इसका 20% 200? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे। पहली साल में एक ही ब्याज लगता है केवल, या तो चक्रवृद्धि या आपका साधारण, ऐसा नहीं। जब आप पहली साल से दूसरी साल के पास आओगे तो भाई इस 5,000 पर तो 20% मिला है ना। और जो पहली साल आपने मूलधन कमाया, जो पहली साल आपने मूलधन कमाया, इस ब्याज के ऊपर भी आपको 20% का ब्याज देना पड़ेगा। भाई साहब, इस ब्याज के ऊपर भी आपको 20% का ब्याज देना पड़ेगा। तो 1,000 का 20% कितना होता है? 200 रुपया। ये दूसरी साल की कहानी खत्म हो गई। अब कूद के आओ तीसरी साल पे। जब मैं तीसरी साल पे कूद कराऊंगा तो इस 5,000 पर तो मैंने 1,000 रुपया दे दिया, और इससे पहले जितने भी ब्याज थे ये और ये तीनों पे ब्याज लगेगा, तीनों पे 20-20% ब्याज लगेगा। तो आप मुझे बताओ, इस 1,000 पर 20% कितना लगेगा भाई तीसरे साल में? 200 रुपया। इस 200 पर भी 20% ब्याज लगेगा, तो ये हो गया 40 रुपया। और जो पहली साल का है इस पर भी ब्याज लगेगा 20%, तो ये 200 रुपया। सब पे ब्याज लगेगा। अगली साल में जैसे ही आप जाते रहोगे ना, पीछे की सारे ब्याज पर ब्याज लगता रहेगा, जितने भी हैं सब पे लगा दो। तो उसने कहा तीसरे वर्ष का सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई तो ये है, जोड़ दो भाई, कितना है? 1,000, 200, 200, 1440 हो गया, 1440। और दूसरे साल का सीआई 1,000 और 2 1,200, तो कितना आ गया? 240। क्या आंसर आ गया बच्चे? आंसर आ गया आपका 240। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरे साल का, 3 वर्ष का नहीं बोला उसने,